अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज हमारा सबसे पहला मिनी व्लॉग है और इस मिनी व्लॉग को करते हैं जी बिस्मिल्लाह के साथ स्टार्ट। आज हम जा रहे हैं सुबह सुबह अपने खेत की तरफ और खेत पर हमारी पड़ी हुई कुछ सूखी लकड़ियां ऐसी हैं जिनको हम घर लेकर आएंगे। जैसा कि आपको पता है कि नवंबर का महीना ख़त्म होने पर है और सर्दियां बिल्कुल शुरू हो चुकी हैं और हर किसी को सर्दियों में आग जलाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत तो बिल्कुल बढ़ती होगी। और जिस घर के पास से हम गुजर रहे थे वहाँ का कुत्ता हम पर ऐसे भौंक रहा था जैसे उसका बाप का रोड है। लेकिन कोई बात नहीं, हमने उसको इग्नोर किया, लेकिन इसके इरादे हमें ठीक नहीं लग रहे थे। इस कुत्ते के बस में हो तो ये हम पर ऐसे छलांग लगाते जैसे कोई बंदा स्विमिंग पूल पर छलांग लगाता है। और कुछ देर बाद हम पहुंच गए सीधा अपने खेत पर और खेत पर हमने पहुंच के देखा गंदम की फसल भी बहुत अच्छी हुई है और कुछ लकड़ियां बिखरी भी पड़ी हैं। और अभी मैं सोच ही रहा था कि लकड़ियां रखूं या ना रखूं, इतनी देर में मेरे उस्ताद ने लकड़ियां रखना शुरू कर दिया और हमने भी लकड़ियां उठाकर सीधा रेडी पर रखना शुरू कर दिया। और कुछ ही देर के बाद हमारी रेडी फुल होगी लकड़ियों से। अब इसको बांधने का इंतजाम करना है। और फिर मैंने जाकर अपने उस्ताद को रस्सी लाकर दी और जिसकी वजह से उसने रस्सी को अच्छी तरह टाइट कर कर बांध ली। अब उम्मीद है कि ये लकड़ियों की भरी हुई रेडी हमारे घर आसानी पहुंच जाएगी। अभी हमने इसको टाइट कर कर बांधा ही था कि हमारे उस्ताद ने इसके ऊपर ओवरलोडिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब हमारी हाथ वाली रेडी पर कोई भी ऐसी जगह नहीं बची थी जहां पर हमारी लकड़ियां नहीं रखी हुई। इतना ज्यादा ओवरलोडिंग करने के बाद हम निकल पड़े सीधा अपने घर की तरफ। लकड़ियां बासानी रेड़े के ऊपर तो आ चुकी थी, लेकिन हम दुआई कर रहे थे कि ये सही सलामत हमारे घर पर पहुंच जाए। रास्ते में हमें फिर वही कुत्ता मिल गया। दिल तो कर रहा था एक लकड़ी उठाऊं और इसके सर पर मार दूं, लेकिन कोई बात नहीं, और रब की महलूम जानते हुए हमने इसको इग्नोर किया। फिर उस्ताद ने बोला कि अब मैं थक गया हूँ, अब आधी बारी आपकी, अब आपने बाकी रास्ता आपने तय करना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो अब चल पड़ते हैं, इसको तो किसी तरीके से घर पर लेकर जाना ही है। तो कुछ ही देर सफ़र करने के बाद हम पहुंच गए सीधा घर। और घर पर हम जैसे ही पहुंचे थक हार कर सीधा मैं चला गया अपनी चेयर पर बैठने के लिए। खैर चेयर पर बैठने के बाद तो बहुत सुकून आया, लेकिन बहुत थकावट भी हो चुकी थी। कुछ देर बैठने के बाद हमारा चाय नाश्ता आ गया और चाय जब घर की हो तो इसका तो अलग ही लेवल होता है। और 10 मिनट लगाकर हमने चाय पी और चाय हम बड़े मजे के साथ पी रहे थे। उसके बाद हम अपने छोटे उस्ताद को स्कूल से लेने चल पड़े और छोटे उस्ताद को लेकर आ ही रहे थे कि मैंने सोचा कि ये देखो, इसने तो अपने दाएं हाथ पे अब चीज पकड़ी हुई है और बैग अपने पापा को पकड़ाया हुआ। ऐसे में लग रहा है वो नहीं कि बल्कि पापा स्कूल गए हुए थे। खैर उसको ले आने के बाद मैं जब घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद हमारी टैनी हमारे साथ खेलने लगा। खैर इसका नाम तो मैंने देहाती बिल्ला रखा हुआ था। अगर आपको कोई अच्छा सा नाम इसका आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब तो ये बिल्ला भी मुझसे जान छुड़ा रहा था कि ये मेरे साथ क्या कर रहा है, मुझे कहीं जाने नहीं दे रहा कुछ। इसने अपना मासूम सा चेहरा बना लिया और हमने इसको छोड़ दिया। फिर मुझे एक दोस्त की कॉल आई कि यार आपके घर पर मेरे कुछ कपड़े पुराने रह गए थे, अगर आपकी मेहरबानी हो तो सीधा मुझे पकड़ाने के लिए दुकान पर आ जाए। हम चल पड़े मोटरसाइकिल लेकर सीधा उनकी दुकान की तरफ और कुछ ही देर में हम दुकान पर पहुंच गए। और दुकान पर पहुंचने के बाद हमने अपनी मोटरसाइकिल पर चाबी निकाली और चाबी लगाने के बाद इसको स्टैंड लगाया। स्टैंड लगाने के बाद हमने शापर लिया और सीधा चल पड़े दुकान के अंदर। पहुंचने के बाद हमें तो वो शख्स नहीं मिला जिसको हमने कपड़े देने थे, लेकिन हमें एक और दोस्त मिल गया। बैठने के बाद हमने उससे मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद उसका हालचाल पूछा और वो हंसी जा रहा था कैमरा के देखकर। अब वो तो नहीं आया जिसको हमने कपड़े देने थे, लेकिन कपड़े हमने इन भाई साहब के हवाले किए कि आप उनको दे देना। हमारी वीडियो आज का व्लॉग हमें आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट व्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज।